बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में भी नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली वीडियो है। वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो देखिए, ये चीज़ रियलाइज़ की है मैंने और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे जिनका पिछली बार या उससे पिछली बार क्लियर हुआ था ओनली पीएचडी वाली कैटेगरी में, तो उनका जो रिव्यूज़ था इसके लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जिनका पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उनको वेटेज नहीं दी जा रही, इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। दैट मीन्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी तरफ से एंट्रेंसेस अलग से कंडक्ट करवा रही हैं, जबकि ये चीज़ लिखी गई है एंटी यूजीसी नेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, नोटिफिकेशन में, कि ये जो पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में जिसका क्लियर हो जाता है वो उसका पीएचडी में एंट्रेंस के लिए वही वाला स्कोर चलेगा, पीएचडी में एडमिशन के लिए वही वाला स्कोर उसका चलेगा, है ना। तो इसके बावजूद भी कई यूनिवर्सिटीज़ अपने बिहाफ पर एंट्रेंसेस कंडक्ट करवाती हैं, या अगर आप सिर्फ अपना पीएचडी कैटेगरी उनके पास लेकर जाते हो, पीएचडी ओनली वाला कैटेगरी में कट ऑफ लेकर जाते हो, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है ना। तो ये केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अब सिंपल सी बात ये है ना कि जीआरएफ वाले भी तो काफ़ी अवेलेबल है ना। अब जिनका जीआरएफ क्लियर हुआ है वो भी काफ़ी अच्छे खासे बच्चे, जिन अगर आप काउंटिंग देखें इस बार जो रिजल्ट्स में काफ़ी बच्चों का जीआरएफ भी क्लियर हुआ है, तो उनका भी अवेलेबिलिटी काफ़ी है। तो अगर जीआरएफ वाला बैठा हुआ है सामने, नेट वाला बैठा हुआ है सामने, तो वो ओनली पीएचडी वाले को ऑब्वियसली थोड़ा कम वेटेज देंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओनली पीएचडी वाली कैटेगरी में नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बदला, पहले से कुछ नहीं बदला, वैसे ही है सब कुछ, है ना, और कुछ हासिल नहीं कर लिया उन्होंने इस कैटेगरी में अपना एग्ज़ाम क्लियर करके। इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको इनका फ़ायदा नहीं मिल रहा इस चीज़ का। तो आपके लिए मेरी राय यही है, देखिए, अगर आपने इस कैटेगरी को, इस कट ऑफ को क्लियर कर लिया है तो आप ठीक है, आप उतना कैपेबिलिटी रखते हैं कि एक आध अटैम्प्ट के बाद जीआरएफ भी कर लेंगे, ठीक है ना। इतने नंबर हासिल किए हैं तो इतने नंबर भी हासिल कर लोगे। थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज, थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। अपने नोट्स को थोड़ा और ऐड ऑन करना पड़ेगा, पढ़ाई को, कंसेप्ट्स को और क्लियर करना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर सुनकर कंसेप्ट समझने पड़ेंगे और एग्ज़ाम में उसको अच्छे से अप्लाई करके आना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ को ऐसा लेकर चलिए कि मेरा इतना क्लियर हो गया। ज़्यादातर जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होते हैं उनका इस कैटेगरी में क्लियर होता है ना, कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैंने एक मंजिल हासिल कर ली, अब अगली अटैम्प्ट में उससे ज़्यादा भी ज़रूर हासिल। तो गोल आपका जेआरएफ है। आप सोचिए ही ना कि कोई एग्ज़ाम नेट का है भी या कोई एग्ज़ाम पीएचडी ओनली का ऐसा कुछ है भी, जस्ट सोचिए कि सिर्फ जीआरएफ है और मुझे जीआरएफ ही क्लियर करना है। आपका टारगेट सिर्फ जीआरएफ है, ठीक है। बाकी दो कैटेगरीज आपका गोल, आपके गोल में होनी ही नहीं चाहिए। वो वाला कट ऑफ आपके गोल में होना ही नहीं चाहिए, आपके टारगेट में नहीं होना चाहिए। आपके टारगेट में सिर्फ जीआरएफ ही है और वही एक एग्ज़ाम है बस, ठीक है, नथिंग एल्स, और दूसरे नहीं है, वही एक एग्ज़ाम है। तो इस तरह माइंडसेट लेकर चलिए और थोड़ी सी और मेहनत करके जीआरएफ क्लियर करिए। ऑब्वियसली जीआरएफ वाले को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और थोड़ी सी यहाँ पे डिसएडवांटेज हो रही है कि एक नेट क्लियर कर भी लिया पर एक सिर्फ थर्ड कैटेगरी में क्लियर किया, उसके लिए उनको बेनिफिट वो नहीं मिल पा रहा बच्चों को, ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक, जीआरएफ के लिए ट्राई करिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं एमएस स्टडी गुरु के कोर्सेज़ को भी। हमारा दिसंबर 2025 वाला बैच जो है लाइव में एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है। एनरोल करने के लिए डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। थैंक यू।